नमस्ते। आप सभी का आपके अपनी इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 10, 11, 12 की हिंदी विषय की लगातार तैयारी यहाँ करवाई जा रही है। जो प्रारूप लेखन है, चाहे पत्र लेखन हो, अधिसूचना हो और साथ ही व्याकरण और पाठों के प्रश्न उत्तरों की तैयारी यहाँ पर आपको एक साथ उपलब्ध हो जाएगी। आप चाहें तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहले वीडियो पूरा देखिएगा, उसके पश्चात आपको लगता है कि हाँ, यहाँ दिक्कत नहीं है तो आप कर सकते हैं। साथियों, आज हम कक्षा 10 की बात करेंगे। आज हमारा विषय क्या रहेगा? कक्षा 10 रहेगा। और विषय कक्षा 10 में प्रारूप लेखन। वार्षिक परीक्षा में आपका 4 नंबर का प्रश्न हो गए। वार्षिक परीक्षा में कितने नंबर का प्रश्न है? 4 अंक का प्रश्न है। 28वें नंबर, शायद 23वें नंबर पर यह प्रश्न होगा, अंतिम होगा जो कि। और इसका प्रकरण है विज्ञापन। इसको विज्ञापन भी कह सकते हैं आप। बोलचाल की भाषा में विज्ञापन ज्यादा काम में लेते हैं। और हम यदि शुद्ध हिंदी उच्चारण की बात करें तो विज्ञापन ये क्यों लिखा जाता है और इसकी विशेषताएं क्या है, सबसे पहले उन पर बात करते हैं। पहली बिंदु आपके समक्ष है कि विज्ञापन शब्द वि धन जापन के संयोग से बना है। यहां वी का अर्थ है विशेष, यहां वी का अर्थ है विशेष तथा जापन का अर्थ है जानकारी देना, सूचित करना, जानकारी देना। अर्थात विशेष रूप से जानकारी देना ही क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। सबसे पहली बात तो यह आ गई। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि विज्ञापन वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने। आप कोई काम करते हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको बेचते हैं, कोई शॉप है, कोई दुकान है, कोई संस्थान है या कोई कंपनी है आपके नाम से, तो आप अपनी उन्हें वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना चाहेंगे। जाहिर है, हर आदमी लाभ कमाने के लिए करते हैं। लाभ तथा लाभ भी हो और अनावश्यक रूप से या अनुचित तरीके से न हो, तो हम लाभ बिक्री बढ़ाने के लिए या किसी सेवा, और एक पॉइंट और यहां लिख लेंगे आप, सेवा या योजना। कोई एक सेवा आप दे रहे हैं, जैसे रक्तदान की सेवा है, वहां पर नेत्रदान की सेवा है, या कोई सरकारी योजना है। जैसे आज एक वो देखा था, स्कूल में एक विज्ञापन पढ़ा था जिसमें, और इंदिरा रसोई के विषय में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था। तो उसका फोटो आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर उसका लगा हुआ है। तो किसी सेवा अथवा योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये विज्ञापन जारी किया जाता है। जैसे राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो निःशुल्क दी जाती हैं, कोई फीस, कोई पैसे उनसे नहीं लिए जाते। सोच के देखिए कि सरकार ने वह आदेश जारी कर दिया और प्रत्येक अस्पताल में भिजवा दिया। उसके पश्चात ना किसी टेलीविजन पर, ना रेडियो पर, ना अखबारों में या कोई होर्डिंग्स लगना, किसी प्रकार का कोई विज्ञापन उसका नहीं हुआ, तो जनता तक वो बात नहीं पहुंचेगी। और हो सकता है कि हम अस्पताल में दवा लेने गए और डॉक्टर साहब ने हमें दवा दी और उनके पैसे ले लिए, या पैसे वाली दवाइयां लिख दी, और अस्पताल से जो निःशुल्क, जो बिना किसी पैसे के हमें वो दवाइयां मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। तो इसके लिए सरकार क्या करती है? अपनी उस योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन जारी करती है। अब आता है विज्ञापन का तीसरा पॉइंट कि यह हमेशा बॉक्स में ही तैयार किया जाना चाहिए। बॉक्स वर्ग के आकार का हो सकता है अथवा आयताकार हो सकता है। क्योंकि हम जो विज्ञापन देते हैं वो अखबार में प्रकाशित होता है, तो अखबार का जो स्पेस है उस स्पेस के हिसाब से इसे वर्ग का आकार भी दिया जा सकता है, या इसे वर्ग आयत का आकार भी दिया जा सकता है। जैसी आपकी रजा, जैसे अखबार में और वहां पर स्पेस आपको मिलता है, उसी आधार पर जिस वस्तु, अब फिर हमें क्या करना है कि जिस वस्तु या सेवा का हमें विज्ञापन बनाना होता है उसका नाम मध्य में सबसे ऊपर लिखा जाता है। जैसे यही बॉक्स है तो यहां बीचों बीच वह नाम हमें लिखेंगे। ये एक आप समझने के लिए है। उसके पश्चात जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें 2 विज्ञापनों को लिखने का आदेश वहां दिया गया है। एक प्रश्न ऐसा है जिसमें 2 प्रकार के विज्ञापन लिखने, दोनों में से कोई एक, तो हम दोनों ही लिखेंगे। तो यहां हम लिखेंगे। इसके बाद ऊपर के दोनों कोनों में खुशखबरी, आ गया, खुल गया, बम्पर ऑफर इत्यादि
को छोटा गोला या बॉक्स बनाकर उसमें लिखना चाहिए। यदि हमें कोई विज्ञापन तैयार करना तो उसका एक एक जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, इस प्रकार की चीजें वहां लिखनी है। विज्ञापन 25 से 50 शब्दों के मध्य होना चाहिए। इसे 502 मत पढ़ देना भाई। 50 शब्दों के मध्य हो तो ज्यादा उचित रहता है। विज्ञापन कितने शब्दों में? 25 से लेकर 50 तक। लेकिन सरकार की कोई योजना है और उस योजना में कौन कौन लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे 1 रुपए प्रति किलो में गेहूं, तो अंत्योदय कार्ड योजना कार्ड धारकों को प्रति कार्ड प्रति माह 35 किलो 35 किलो गेहूं मिलती है। बीपीएल और स्टेट बीपीएल कार्ड धारकों को एक व्यक्ति के पीछे 5 किलो, यदि 9 आदमी है तो 45 किलो, 3 आदमी है तो 15 किलो गेहूं मिलती है। तो वहां उसका पूरा विवरण लिखा जाता है। तो किसी सेवा या योजना की समुचित जानकारी देने के लिए शब्द सीमा थोड़ी बढ़ाई भी जा सकती है। यदि किसी योजना के बारे में हम बता रहे हैं तो वहां योजना बढ़ाई जा सकती है। इंदिरा रसोई योजना में दोपहर का भोजन कब है, शाम का भोजन कब है, कितने रुपए में है, किन को मिलेगा, ये सारी बातें यदि आप लिखेंगे तो हो सकता है उसकी समय सीमा जो है वह 50 से ज्यादा निकल जाए, कोई बात नहीं। इसके अलावा हमें कोई स्लोगन, कोई नारा या कोई तुकबंदी भी लिख देनी चाहिए ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। बॉक्स के बाएं कोने में वस्तु या सेवा की विशेषताएं लिखनी है। यहां पर हमें क्या करना है, जो भी वस्तु हमारे पास है, जो वस्तु हम बेच रहे हैं, जिसका प्रचार हम कर रहे हैं, उसकी विशेषता लिख सकते हैं, लिखेंगे। बॉक्स के दाहिने कोने में वस्तु या सेवा का चित्र बनेंगे। यहां पर आपको जो भी पदार्थ आप बेच रहे हैं उसका चित्र बनाना है। हमने देखा था मुख्यमंत्री महोदय का जो विज्ञापन था उसमें यहां विवरण लिखा हुआ था और यहां पर माननीय श्री इंदिरा गांधी की तस्वीर थी। दूसरे में गेहूं की एक बोरी है जिसमें गेहूं कुछ दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक बोर्ड लगा है 1 रुपए प्रति किलो। तो इस प्रकार से हमें यह करना है कि बीच में उसका नाम, यहां दोनों में उसकी विशेषताएं या कोई नारे वगैरह, यहां पर उसकी विशेषताएं और यहां पर उसका फोटो। और अब आते हैं कि बॉक्स के दाहिने कोने में वस्तु या सेवा का चित्र बना देना चाहिए, बना दिया। अंत में विज्ञापित वस्तु से संबंधित कोई संस्थान, कोई प्रतिष्ठान, कोई कार्यालय या एक विभाग, कार्यालय या विभाग। जैसे पालनहार छात्रवृत्ति योजना है, उस पालनहार छात्रवृत्ति योजना का जो संचालन किया जा रहा है तो वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो वह अपना नाम और यहां लिखते हैं ना, तो कार्यालय इत्यादि का नाम लिखा जाए, उनका पता लिखा जाए, मोबाइल नंबर लिखे जाए, ईमेल आईडी लिखी जाए और वेबसाइट। इनमें से जो जो चीजें आप लिख सकते हैं, कोई आप लिख सकते हैं, या जो चीजें आपके पास उपलब्ध है वो चीजें आपको यहाँ पर सबमिट करनी होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं अलग हो गया हूं ताकि और आप हम आगे बढ़ सके और इसको मिटा सके। चलिए अभी इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी मॉडल प्रश्न पत्र में जो चीजें दी गई हैं, 2 प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों पर चलेंगे और उन प्रश्नों पर चलते चलते बात करेंगे कि एक विज्ञापन किस प्रकार से तैयार किया जाता है। आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख लें ताकि ये ध्यान रहे कि हमें किस प्रकार से विज्ञापन तैयार करना होता है। और विज्ञापन तैयार करने के लिए हम देखते हैं, जैसे मैं पढ़ पा रहा हूं, या पहला प्रश्न है कि आपका मित्र, आप मॉडल पेपर में देख ले कि आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुएं, जैसे यथा उदाहरण के तौर पर गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है। तो उसकी सहायता के लिए आपकी तरफ से एक विज्ञापन तैयार होना चाहिए जिसकी अधिकतम शब्द सीमा मानी गई है 25, अधिकतम शब्द सीमा 50 मानी गई है। तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स तैयार कर लें। इस बॉक्स को बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि जो चीजें हैं वो खुली खुली लिखी जाए और आपको आपकी दृश्यता में कोई व्यवधान न आए। और हालांकि ये बोर्ड भी अपने आप में एक बॉक्स ही मान सकते हैं, यहाँ पे एक आयताकार बॉक्स है। और यहाँ पर बात करेंगे हम पुष्प सामग्री, जो फूलों से बनी हुई चीजें बेच रहे हैं या उनकी बिक्री बढ़ा रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, हमें क्या करना है,
पुष्प सामग्री करनी। पुष्प सामग्री को सबसे पहले हमने बीच में रखा, उसके बाद यहां पर हम लिख सकते हैं अब खुल गया है, अब खुल गया, या आपके शहर में खुल गया, आपके शहर में, अब आपके शहर में, ये लिखिए अब आपके शहर में, और इसको आप कोई वृत्त या अंडाकार आकृति के अंदर और फिट कर सकते हैं। यहां आप लिखेंगे कि जैसे फूल है वो प्राकृतिक चीजें हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं कि प्रकृति चुने, घर महक चुने, प्रकृति चुने, महक चुने, महक मतलब फूलों की खुशबू। इसे भी आपने वृत्ताकार आकृति के अंदर, वृत्ताकार कोई या कोई गोला या अंडाकार आकृति में हमने इसको फिट कर दिया। अब हम इसका जो मजमून है, जो मूल बात है वो लिखेंगे, और यहां लिखा जा सकता है कि हमारे यहां जैविक फूलों से बनी वरमालाएं, वरमालाएं आप समझ गए, विवाह के समय वरमालाएं, मालाएं, ये माला दूसरी प्रकार की होती है, क्योंकि ये जैसे हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, उनका स्वागत करने के लिए काम में ली जाती है। वरमालाएं, मालाएं, गुलदस्ते, गुलदस्ते, हार, बुके इत्यादि हर समय उपलब्ध हैं। ये लिख दिया। इसके बाद में लिखें गाड़ी सजवाने के लिए संपर्क करें, गाड़ी सजवाने के लिए भी संपर्क करें। और इसके अलावा और कोई पॉइंट यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो यहां पर आप दो चार चीजें बना सकते हैं। जैसे एक तो ये फूलों की कोई माला बना दी हमने, फूलों की माला का ये वरमाला हो गया, या यहां पर एक बुके बना दिया और उस बुके को इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर आप यदि स्पेस है आपके सामने तो यहां एक छोटा सा फूल, फूलों की जैसे गुलाब का एक फूल बना दिया, यहां पर भी आप, और गुलाब के एक फूल को, दो फूलों को उल्टा आमने सामने करके एक दूसरे की तरफ पीट करके ऐसे बना सकते हैं। अब यहां पर आप लिखेंगे प्रोप्राइटर या निवेदक, और यहां प्रोप्राइटर में सिर्फ इतना ही लिखें और उसके बाद में कोई भी नाम लिख दे यहाँ पे, जैसे क, ख, ग, ये लिख दिया। और अपनी पुष्प वाटिका, और यहां पर लिख दे मलसीसर, और मोबाइल नंबर लिख दे 93XXXXXX82। ये हालांकि मेरे नंबर है, प्रथम दो और अंतिम दो दे दिए और बातें यहां खत्म हो जाती है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके लिए जो आप अपने दोस्त की जो दुकान है उसकी बिक्री बढ़ाना चाहते थे, तो आपकी तरफ से एक विज्ञापन तैयार किया जाना था, आपने किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, साथ साथ लिख लेवे और अब अनुमति देवे, ताकि हम दूसरा भी तैयार कर सकें। दूसरा हम बीचों बीच से मिटा देते हैं इसको। दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। अब वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख ले, 1.5 कर ले, 1.5 या 1.25, ताकि आपका वक्त ज्यादा जाया न हो। दूसरा प्रश्न है कि कला अंकुर नाम की कोई संस्था है, वह है कलाविधि में, उसकी कलाविधि मतलब उसकी दीर्घा, या उसकी हम कहें कि उसके लिए क्या शब्द कहें कि उसके पास स्टोर में खूब सारी चीजें पड़ी हैं, में कुछ चित्र या पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में
तैयार कीजिए। लगभग 25 से 50 शब्दों। अब इस बार हमने शब्द नहीं गिने थे, इस बार वाले विज्ञापन में हम शब्द भी काउंट करेंगे ताकि पता चले कि हम कहीं 50 से ऊपर तो नहीं जा रहे। हालांकि एक बात और बता दें, यदि आपने 50 की बजाय यदि 55 शब्दों का इस्तेमाल भी कर दिया है तो कोई भी परीक्षक आपके उन शब्दों की गणना करने के लिए फ्री नहीं है। आपका लेखन, आपकी हैंडराइटिंग और आपके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री यदि उचित है, समुचित है, अच्छी है, आकर्षक है और सही है तो आपके शब्दों को कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। अब आप देखें कि हमें यह बनाना है और ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हस्त निर्मित कलाकृतियां। हालांकि कलाकृतियों में सारी चीजें आ जाती हैं, खिलौने हैं, वो मूर्तियां हैं इत्यादि आ जाते हैं, लेकिन हम ये लिख रहे हैं जैसे, और यहां पर लिखेंगे हम बम्पर ऑफर। क्या लिखा, बम्पर ऑफर मिल रहा है। उसका नाम क्या था, कला अंकुर नाम की संस्था के द्वारा यहां पर दिया जा रहा है। और फिर हम लिखेंगे कला चुने, यहां एक हमने फिर लिखा कला चुने घर सजाई, और इसको भी आप यूं किसी गोले में या अंडाकार आकृति में या किसी डब्बे में बॉक्स भी बना सकते हो। इस प्रकार से बॉक्स बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। हालांकि ये छोटे बड़े हो रहे हैं तो मेरा हाथ थोड़ा सा यूं ही है, आप उसके हिसाब से देख लेंगे। अब आगे लिखेंगे कि हाथ से बनाई हुई, हाथ से बनी बहुमूल्य पेंटिंग्स, बहुमूल्य पेंटिंग्स खरीदने का सुनहरा अवसर बहुमूल्य पेंटिंग्स खरीदने का सुनहरा अवसर स्वयं खरीदें, व दूसरों को प्रेरित करें, और यहां फिर हमें और निवेदक की तरफ से या प्रोप्राइटर लिख देंगे, लेकिन यहां निवेदक लिखना ज्यादा उचित रहेगा। निवेदक संस्था का नाम है कला अंकुर, निवेदक कला अंकुर, और बस स्टैंड मलसीसर। यहां आप मोबाइल नंबर दे देवे 94G67882। ये आपने मोबाइल नंबर जैसे लिख दिए यहां पर, और यहां पर आप एक और लिख सकते हैं क्योंकि ये पेंटिंग्स का मामला है। तो अधिक जानकारी के लिए विजिट करें या लॉगिन करें। क्या करना है, कहां करना है, www.kalaankur.org.nic.in। अब आपको एक काम और करना है कि दाई साइड में हम बॉक्स के नीचे दाई साइड में क्या करेंगे, एक दो चित्र बना सकते हैं। तो आप यहां पर एक या दो प्रकार के, एक या दो और चित्र यहां पर बना सकते हैं। जैसे दो चित्र आपने यहां रख दिए कि जैसे ये वहां आकर्षण के लिए है, और इससे जो खरीदार है, जो कला रसिक है, वे और उनके हृदय में रुचि जागृत होगी, और फिर वो यहां से आपकी वेबसाइट का अवलोकन करेंगे और आपकी दुकान पर या आपके इस संस्थान में पहुंचकर और अपनी खरीदारी पूरी करेंगे, अपने घर को सजाएंगे, कला को महत्व देंगे तो कलाकार जीवित रहेंगे, कला जीवित रहेगी तो कलाकार जीवित रहेंगे, और कलाकार जीवित रहेंगे तो कला जीवित रहेगी। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, और इन दोनों को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी और मेरी, हम सब की है। इत्यादि बहुत सारी आदर्शवादी बातें हैं, इन पर न जाकर अब हम इस काम को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।